हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएमई न्यूज एंड अपडेट्स चैनल में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएमई इन्वेस्टर्स के लिए। आप सबको पता होगा सेबी ने ईएसएम का डंडा चला दिया है सारे एसएमई स्टॉक्स पे। आज की वीडियो में मैं आपको उन सारे स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूं जिसके ऊपर ईएसएम लगने वाला है, और उन सारे स्टॉक्स के भी नाम बताऊंगा जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर होंगे और जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनएसई के उस सर्कुलर का जिसने एसएमई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। इस सर्कुलर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये सिर्फ उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है। जो भी एसएमई कंपनीज जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है उस पे ये ईएसएम फ्रेमवर्क नहीं लगेगा। ऐसी कितनी कंपनीज हैं ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा और उसकी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं उन कंपनीज की जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है। अगर ऐसी कंपनीज जिन्होंने हाई प्राइस लो प्राइस वेरिएशन वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि इस फ्रेमवर्क में कम कंपनीज पड़ने वाली है, पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में वैसी सारी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है और 3 मंथ्स में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, या फिर 6 मंथ में 75% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, या फिर 12 मंथ में उसने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो वो सारी की सारी एसएमई कंपनीज ईएसएम फ्रेमवर्क में ईएसएम स्टेज 1 में जाने वाली हैं। इनका भी लिस्ट मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें कि ईएसएम स्टेज 1 में जाने से क्या होगा। ईएसएम स्टेज 1 में जाने से मार्जिन जो है 100% एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर आप शेयर आज खरीदते हैं तो उसको आज आप नहीं बेच पाएंगे। प्राइस बैंड रिवीजन होगा और स्टॉक्स के प्राइस बैंड को 5% कर दिया जाएगा। अगर स्टॉक पहले से ही 2% प्राइस बैंड में है तो वो 2% प्राइस बैंड में रहेगा। जिस दिन कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में जाएगी उसके नेक्स्ट 5 डेज में उस शेयर प्राइस ने 15% से ज्यादा रिटर्न दिया, या फिर उस दिन से नेक्स्ट 30 डेज में उसने 30% से ज्यादा रिटर्न दिया, तो उसको ईएसएम स्टेज 2 में मूव कर दिया जाएगा। अब ईएसएम स्टेज 2 में क्या होगा? ईएसएम स्टेज 2 में प्राइस बैंड को रिवाइज करके 2% कर दिया जाएगा और इनका ट्रेडिंग जो होगा वो पीरियोडिक कॉल ऑप्शन होगा। मतलब दिन में जो ट्रेडिंग होगा वो सिर्फ 6 टाइम्स होगा। आप भले ही बाई और सेल का ऑर्डर लगा पाएंगे बट उनका सेटलमेंट जो होगा वो दिन में सिर्फ 6 टाइम्स होगा। इससे जो शेयर प्राइस में जो वॉल्यूम होता है वो ड्रास्टिकली कम होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि अगर एसएमई स्टॉक जो है वो ईएसएम स्टेज 1 में चला गया है तो बाहर कब आएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जिस दिन वो ईएसएम स्टेज 1 में गया उसके नेक्स्ट 5 डेज में उसको 15% से ज्यादा रिटर्न नहीं देना है और नेक्स्ट 30 डेज में उसको 30% से ज्यादा रिटर्न नहीं देना है। इससे क्या होगा? वो ईएसएम स्टेज 2 में नहीं जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया मेंटेन रहता है तो 90 डेज के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें ये ईएसएम स्टेज 1 से कंपनी बाहर आ जाएगी और उसका प्राइस बैंड रिवीजन हो जाएगा पहले की तरह। नेक्स्ट बात करें उन कंपनीज की जो ईएसएम स्टेज 2 में चली गई हैं या चली जाएंगी, तो वो कैसे बाहर आएंगी। तो जो कंपनीज भी ईएसएम स्टेज 2 में चली गई हैं वो 30 डेज तक 30 ट्रेडिंग सेशन तक उसको ईएसएम स्टेज 2 में ही रहना है। उसके बाद 30 डेज कंप्लीशन के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें उसका रिव्यू होगा। अगर वो पूरे मंथ में उस कंपनी ने 8% से कम रिटर्न दिया है तो ईएसएम स्टेज 1 में उसको मूव कर दिया जाएगा। अगर ईएसएम स्टेज 2 में कंपनी रहती है यानी कि प्राइस ने 8% से ज्यादा रिटर्न दिया है तो फिर वो 1 महीने तक ईएसएम स्टेज 2 में रहने वाली है और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। अब लेट्स सपोज कंपनी ईएसएम स्टेज 2 से ईएसएम स्टेज 1 में आ गई है यानी कि शेयर ने 8% रिटर्न से कम दिया है, तो फिर से ईएसएम स्टेज 1 में आने के बाद कंपनी 90 डेज तक वो ईएसएम स्टेज 1 में रहेगी और सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट 5 डेज में कंपनी को 15% से कम रिटर्न देना है, 30 डेज में कंपनी को 30% से कम रिटर्न देना है, और ये क्राइटेरिया अगर 90 डेज तक फॉलो होता है तो कंपनी ईएसएम स्टेज 1 से फाइनली बाहर आ जाएगी। अब ये जानने के बाद मन में यही ख्याल आ रहा है कि क्या आप सारे एसएमई स्टॉक्स को बेच दें, क्या इनका कोई फ्यूचर नहीं रहा है? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम ऐसा फ्रेमवर्क एएसएम नाम सुना होगा आपने, ये मेन बोर्ड पे लगता है जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 रहते हैं और कंपनीज इन सारे स्टेजेस में जाती हैं, उनसे बाहर आती है और फिर भी मल्टी बैगर रिटर्न देती है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो होल्डिंग है क्या वो ईएसएम स्टेज 1 में जा रही है। अगर जा रही है
तो आप क्लोजली मॉनिटर करें कि उनके 5 डेज का परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपको 5 डेज के परफॉर्मेंस में लगता है कि कंपनी ने 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है तो आपको फ्राइडे को उससे निकलना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको 1 साल 2 साल 3 साल का आपका व्यू है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए आपने पैसा लगाया है, तो आपको फ्राइडे को इस चीज को देखना है और आप एग्जिट लेने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर नेक्स्ट 5 डेज में उसने 8% रिटर्न नहीं दिया तो आपको अब अपना ध्यान नेक्स्ट 30 डेज पे लगाना है कि क्या वो 30 डेज में वो 30% से ज्यादा रिटर्न दे रही है या नहीं। अगर वो 30% से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो 38th ट्रेडिंग सेशन में आपको उससे एग्जिट लेना चाहिए, अगर आप ESM स्टेज 2 में स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपका व्यू 1 साल 2 साल का है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो यूफोरिया बना हुआ था, लोगों को 1 मंथ में 100% रिटर्न चाहिए, 2 मंथ में 200% रिटर्न चाहिए, वो अब कम होने वाला है। स्पेकुलेशन पे जो बाइंग होती थी वो कम होने वाली है। इससे पहले हम दोनों लिस्ट को देखें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल नया है, जैसे आपको पता है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट लिस्ट की तरफ चलते हैं। अब आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे कि वो SME स्टॉक्स कौन से हैं जिन पे ये ESM फ्रेमवर्क लागू नहीं होने वाला है, यानी कि वैसी SME कंपनी जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये आप लिस्ट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनीज दिखाई दे रही होंगी। इसको वीडियो आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, जिसमें सात लोखर, नेटवर्क पीपल, बसलिक फ्लाई स्टूडियो, जीना सीको, वॉइस मेटल, ये सारी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम, इसको मैं कंटिन्यूअसली अपने वीडियोस में कवर करते रहता हूँ। इंसुलेशन एनर्जी, ऐसी 31 कंपनीज आपको लिस्ट में दिखेंगी जिनका मार्केट कैप 1000 से ज्यादा है और इस पे ESM फ्रेमवर्क नहीं लगने वाला है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। अब बात करें उन सारे SME स्टॉक्स की जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है और जिन्होंने भी 1 मंथ में 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो लिस्ट आपके स्क्रीन पे है, एक एक नाम आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कुछ कंपनी जिनको मैं पहले भी कवर करता आ रहा हूँ, उनके भी नाम इनमें आपको मिलेंगे। पल्ज इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एक हो गया, वी मार्क हो गया, HRH नेक्स्ट हो गया, MOS यूटिलिटी हो गई, फोकस बिजनेसेस हो गया, कृतिका इंजीनियर्स हो गए, सिद्धि स्टील हो गया। नेक्स्ट लिस्ट पे जाएं तो वेदांत एसेट हो गया, आयुष आर्ट, जेट इंफ्रा वेंचर, SVS वेंचर और बाकी कंपनीज के नाम आप लिस्ट में देख सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंपनी आपके पास है और अगर नेक्स्ट सर्कुलर में इनका नाम ESM फ्रेमवर्क में आता है तो आपको उनके प्राइस को नेक्स्ट 5 डेज में मॉनिटर करना है। वो 5 डेज में 15% से ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए और नेक्स्ट 30 डेज में उसको 30% से ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए, वरना वो ESM स्टेज 2 में चले जाएंगे। तो थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। और इसको लेके, इस सारे डिस्कशन को लेके आपका कोई भी डाउट है किसी भी स्टॉक से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आती है ESM की तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट करूंगा। ये जो मैंने दोनों स्क्रीनर बनाए हैं, पहला वो है जिसमें ESM फ्रेमवर्क नहीं लगने वाला है और दूसरा है जिसपे ESM फ्रेमवर्क लगने वाला है। ये स्क्रीनर का आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और वहां मैसेज कीजिए, मैं आपको दोनों स्क्रीनर का लिंक आपको मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। A subscribe to this channel will be Bondada.